बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो सतगुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो बाईजो राज महारानी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोलो बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती के साथ जी बया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जहाँ राज के दिल में इश्क रबद कारण, खेल दिखाए बेवरा किया। देखो मिल मोमिन, देखो मिल मोमिन। चाह करें खेल देखने मैं बरजे बेरतीन। तुम भूलोगे तहकीक रहे न कहूँ आकीन। तब रबद करे मुझसो मेरो कहो न माने कोए। तब सुपन दिखाऊंगा इन्हों पे मंगाए के सोए। अक्षर को इच्छा भई रूहों कैसा इशक। प्रेम परवर दिगार सो क्यों रहे साथ हक। तब हुक्म कुदरत मलकूती भई दीदार चाहा जो इन। किन बिद नूर जमाल मोमिन, नूर सिलसिले से उपजा तिन। तब रूहों के दिल उपजया हम खेल देखें भगवान। मांगे आज राज पे हमें कब होए पहचान। हम आपस में रबद करके आया पासे हक। हम खेल देखन की रहे बड़ी चाह बुजुर्ग। बहुत बरजा इनको फेर तीन बेर। बहुत चाह जब देखिया उतारी बीच अंधेर। पहले हुक्म भगवान पे हुआ ए सुपन्न। उतारी रूहें तिन में आया खेल देखन। पहले आए ब्रज में रहे 11 बरस 52 दिन। ता पीछे पहुँचे वृंदावन एक रात रोशन। तित तुमको इच्छा रही तो आए तीसरी बेर। इन्ना इंजुल ना सूरत तुम वास्ते उतरे खैर। रसूल आए तुम वास्ते धरी जुदी तीन सूरत। एक खेल तुम खातिर किया फरदा रोज क़यामत। फरदा रोज क़यामत। हेलो हेलो हेलो। वंदो सदगुरु चरण को करहु प्रेम प्रणाम।
असुहरण मंगल करण धनि श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथन जमोलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामाय गलक पल पल करो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय। सदगुरु महाराज के जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज के जय। सर्व सुंदर साथ के जय। उपस्थित धर्मपारायण सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ पीतक चर्चा प्रसंग में कल का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। छठवें पहर की सेवा। वह छठवां पहर 9 से 12 बजे तक का समय है। जिस समय आप साक्षात धामधनी महावती प्राणनाथ जी महाराज बंगला जी में सिंहासन पर विराजमान होकर और अपने सुंदर साज को जो रात्रि के समय चर्चा में बैठे हुए हैं, उन्हें 25 पक्ष परम धाम का सैर करवा रहे हैं। जिस समय महाकारण बना था तो श्री जी ने कहा कि वतन थे प्यू प्यारियां, जितने भी परम धाम से ब्रह्म प्रियाएं हैं वो होर करके इस जगत के अंदर में सैर करने के लिए आए। पर अब यहां से महामती प्राणनाथ जी महाराज बंगला जी में बैठा करके हर एक एक सुंदर सा जी को सैर करवा रहे हैं। पर जब आपका जिस पंच भौतिक शरीर में आपने अपने दिव्य शक्ति को छुपा रखा है, वह पंच भौतिक शरीर जब बदल जाता है, तब जिस जिस सुंदर सा जी को यहाँ पे छठवें दिन होगा, उनको कौन सैर करवाएंगे? उन्हें सैर करवाने के लिए एक ही आधार है, प्राणनाथ जी की वाणी। प्राणनाथ जी और प्राणनाथ जी की वाणी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप है। जब तक आप हैं तब तक तो है ही, दोनों है, और नहीं होने के बाद भी दोनों है, क्योंकि गंगा और गंगा जल में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे में समाये हुए हैं। इसी तरह से महामती प्राणनाथ और प्राणनाथ जी की वाणी में वही है। अब यदि आप सैर करना चाहेंगे तो एक प्रकाश आपको चाहिए कि जहां आप सैर करने के लिए जाएंगे वहां तक फोकस दें, और एक चाहिए आपको उस रास्ते पे ले जाकर के आपको कोई छोड़ दे कि भाई यह प्रकाश का रास्ता है, यह परमधाम ले जाता है, वहां पे छोड़ने का काम करेगा, जिसको आप सदगुरु कहते हैं, वाणी के रूप में विद्यमान रहता है। उस बंगला जी के अंदर में कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि है तो बहुत विस्तार लीला छठवें पहर की, और प्रतिवर्ष आप सभी सुंदर साजी उस लीला का भाव श्रवण करते हैं, रसपान करते हैं। इस बार आप हकीकत और मार्फत के रूप में उस लीला को
श्रवण करें कि उस दिव्य परम धाम के अंदर में ब्रह्म प्रियों की एक अवस्था है, जिस अवस्था में रूहे बेनियाज थी, कुछ भी पता नहीं। क्या नहीं पता? तो जाने ना आप अरस की और साहिबियां अपार, एक अवस्था है। पिछले बार भी चर्चा हो चुकी है, पर मुझे भी यह पता है कि 1.5 घंटे तक चर्चा हो और हर रोज चर्चा हो, इसके बाद में आप यहाँ से जाएं और चर्चा की एक एक बात आपको याद रह जाए ना, वो संभव नहीं है। पर ये जरूर है कि जो आप श्रवण करते हैं बहुत बड़ी भक्ति है, साधना है। इसे 1.5 घंटे का समय हम उस परम धाम के समय से बदल लेते हैं। यहाँ का 1.5 घंटा एक भी रत्ती भर भी राज्य में मेहनत नहीं करते, पर उस सुंदर साथ का कि जो सुंदर साथ जी 1.5 घंटे तक भले उनको समझ में आता हो या ना आता हो, सुनते रहते हैं। पर एक संभव नहीं है कि जब समझ में बात ना आए तब भी वह शरीर भी उनका यहीं हो, मन भी उनका यहीं हो, बुद्धि भी उनका यहीं पे रहती हो, यह संभव नहीं है। पर फिर भी यदि किसी ने कोशिश किया तो वह 1.5 घंटे का यहाँ का समय परमधाम का 1.5 घंटे भक्ति साधना का फल राज्य महाराज दे देते हैं। इसलिए उन्होंने पहले नियम बताया, इस दुनिया में, छल में, प्रपंच में बहुत मुश्किल है कि आप सारा समय जैसे सुंदर साथ जी बंगला जी में बैठ कर के चर्चा में दे पा रहे थे वह देना। उनकी घर गृहस्थी थी, पर उनकी घर गृहस्थी का सब कुछ संभालने का उत्तरदायित्व था महामती प्राणनाथ जी महाराज के, चाहे वह जिनसे भी करवा ले। और यदि आप भी कहो कि हमें भी कोई ऐसे सदगुरु जो गाड़ी दे देवे, बंगले कोठी दे देवे, सारे खाने पीने की सब व्यवस्था कर देवे, तो हम भी यह करेंगे, जयपुर में बैठ करेंगे। तो ये मुश्किल है। और कदाच राज्य महाराज की कृपा हो और हो भी जाए तो फिर कहेंगे कि 24 घंटे बाबा बन करके काम कौन करेगा। अब तो फिर इलेक्ट्रॉनिक दुनिया, देश विदेश भी घूमना है, वो भी मुश्किल। इसलिए आपने कहा कि जितना समय निकलता है उसी समय के लिए कहा कि झूठ के बदले में मैं सत्य देता हूं। जितना वजन का, जितने कैरेट का आप कांच के टुकड़ा लेकर के जाएंगे, उतने ही वजन, उतने ही साइज आपको हीरे दे देंगे राजा महाराज। बहुत उसमें मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, अभी भी होता है ना, चेंज करने वाले आते हैं भाई। इतना जैसे ब्रज की परंपरा थी, उस समय लोग घी, दूध, दही एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे। किलो घी ले गया तो फिर किलो अन्न दे करके जाता था। श्री जी ने यही नियम बताया कि खोटा साटे साचू जरे छे, पर उसमें मेहनत नहीं होगा। उनके लिए कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप बैठ करके श्रवण करें, उनके लिए भी। हाँ, उसमें से जितना उनको मेहनत करने, जितने क्षण तक वो यहाँ शरीर के साथ में रहेंगे, उतने क्षण तक के कांच के टुकड़े को हीरा दे देंगे। और जिसने श्रवण करते समय हीरा ही हीरा ले लिया तो इनको तो इतना बख्शिश किया जाता है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन किया करता हूं
कि सुनना तो बहुत अच्छा है, पुण्य की बात है, धर्म की बात है, उसमें भी राज्य माँ की अपरंपार कृपा मेहर की बरसात होती है और हमारी इच्छाएं भी पूरी होती है। पर सुनने के बाद हमने यदि कुछ ग्रहण कर लिया तो फिर इसका कोई वर्णन ही नहीं है। कुछ सामान्य बात हर एक को याद रख लेनी चाहिए। आपने याद रख लिया तो उस धर्माबाई डुकरी की तरह आपकी रोटी भी राज्य महाराज खाएंगे, जरूर से जरूर खाएंगे, बिना घी का। या कहीं पे वृद्धावस्था में हो ना कि रोटी इधर उधर जल भी जाए ना, तो पर भी किसी भी तरह की आपकी भक्ति हो, मन कहीं चंचल हुआ, पर उस चंचल मन से भी यदि आपने किया तो पर भी आपकी अवस्था, जैसे कोई ज्ञानी लोग हो ना, और ज्ञानी लोग जब पूजा पाठ करने के लिए आए, यहाँ पे आकर के राज समाज के चरण में प्रणाम करते हैं, ज्ञानी की बात, इल्मी की बात। और उन्होंने उस समय में राज समाज के चरण कमल का दर्शन नहीं किया और दर्शन करके उस सुकोमल चरण को स्पर्श नहीं किया ना, तो उनको 0 मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञानी है। और जिसको ज्ञान नहीं है और वो आदि यहां आकर के मत्था टेक लिया, प्रणाम किया, तो श्रीराजी मां को गौड़ वन का लालिमा युक्त चरण कमल का उसने दर्शन किया या न किया हो, उनका दोनों हाथ राज्य समाज के चारों चरण का स्पर्श किया हो या न किया हो, तो उनको जरूर से जरूर मिलेगा भाई, नियम। पर ज्ञानी को नहीं। इसीलिए अपने ये कहा, जो मैंने पिछले बार भी आपको याद दिलाया था, बिल्ली की भक्ति और बंदर की भक्ति। राज्य महाराज कहते कि आपको ज्ञान दिया है तो सीधे कहते कि हमारा स्वरूप है, छलांग लगा और हमारे स्वरूप को पकड़ लो, मैं नहीं पकड़ूंगा। पर जब बिल्ली की भक्ति में जब हम आ जाते हैं तो राज्य महाराज को सब कुछ छोड़कर, यहां तक कि उनको सबसे अधिक से अधिक प्यारा क्या है राज्य महाराज को, राज्य महाराज जब ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं, तो उनके भोजन में सबसे अधिक से अधिक प्यारा क्या चीज है? क्या बात है, आपने गांठ बांध लिया, प्रेम है। यहां तक उन्होंने कहा कि उस प्रेम रूपी भोजन को भी छोड़ करके और आपको ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को पकड़ना और पकड़ते हैं। बिल्ली के लिए कहा ना कि जो बिल्ली अपने बच्चे को लेती है और बाई मुस्क को छोड़ देती है, सबसे प्यारा आहार राज्य महाराज का जो प्रेम है उसे भी छोड़ करके और ब्रह्म प्रियाओं को तरफ उनको दौड़ना पड़ता, उनको पकड़ना पड़ता है। ये बदलने की बात है। पर यदि आपके पास में ज्ञान है तो जैसे आप बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम परिणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद जी को नाम जब आप कहते हैं, करो प्रेम प्रणाम जब आप करें ना, किसको कर रहे हैं? सतगुरु। कौन? सतगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज। तो सतगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के अवस्था वाले स्वरूप को स्मरण करके और अपने दोनों हाथ से उनको चरण स्पर्श कर ले, बहुत मिलेगा। महामती प्राणनाथ जी महाराज और बायजूराज के चरणों में यदि आप प्रार्थना कर रहे कि प्राणनाथ निजमूल पति श्री मेहराज सुनाम तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, तो उनके छवि, दोनों युगल स्वरूप के छवि को याद करके और उनके चरण को स्पर्श कर ले, प्रणाम कर ले, और इसके बाद में फिर कोई काम करने के लिए आप जाइए। क्योंकि पहले बता दिया है कि अशुभ को हरण कर लेते हैं और मंगल कर देते हैं। श्रीराज समाज के चरणों में यदि आप प्रणाम करते हैं, दही प्रदक्षिणा आती गणी करो दंडवत प्रणाम, उस समय में जो पिछले बार भी आपने चर्चा में श्रवण किया कि उनके चारों चरण को यदि आपने स्पर्श करते प्रणाम किया तो अमोघ फल मिलता है। और वही यहाँ पे हकीकत और मार्फत के रूप में बताया जा रहा है।
जिस दृश्य को परम धाम में ब्रह्म प्रिया को श्रीनाथ जी महाराज ने जागृत अवस्था में रख करके भी नहीं दिखाया था, उसकी बात की जाए कि उस दिव्य परम धाम में ब्रह्म प्रिया को एक वह अवस्था, जिस अवस्था में अपने आप को नहीं पता था, जाने न आप। फिर इसके बाद में अरस, और अरस में रहने वाले वहां का जो राज्य माँ, उनकी साहिबी कुछ भी नहीं पता था। उस समय की अवस्था वाली बात यहां से जागनी ब्रह्मांड से बताया जा रहा है। छठवें पहर में हम बंगला जी में बैठ करके हकीकत मार्फत की लीला को सैर कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी अपने बुद्धि को और तीव्र करनी होगी। यहां बैठे पर आप देखें कि हम बंगला साहब में बैठे हुए, वहां श्री जी महाराज चर्चा करके सुना रहे हैं हक जात और सिफात की बात। उस समय की बात को याद दिलाया गया कि आप याद करो कि कभी आप बेनियाज थी, और बेनियाज जब थी तो फिर उन रूहों के द्वारा संवाद कैसे हुआ। संवाद का अर्थ होता है जो अभी इसमें वर्णन आया कि उन रूहों को फिर तीसरी भूमि परसाल पे ले जाया गया। एक साहिबी की बात हुई, प्रथम भूमि में लिया करके, और 1.5 घंटे तक इसक का इतना तरंग चला कि आप कभी विचार करो उस अवस्था में जाकर। ठीक है कि परम धाम में थे, और जैसा संवाद वहां पर हुआ था ऐसा संवाद कदाच दुनिया में होता ना तो न जाने कितनी लाठियां बरस जाती हैं। आखिर जिद है। आज दुनिया में जैसे अपने यहाँ हुआ कि जिद हुआ फिरकन सो, संप्रदायवादियों से जिद हुआ। जिद जब उतर जाते हैं जिद पे तो उस जिद में सब कुछ हो जाता है। इतना बड़ा संवाद, पर वह संवाद की भूमि भी है प्रेममय है। इसलिए लाल जी महाराज ने कहा कि पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इसक तहां प्रेम रबद में भया हुकुम हक। प्रेम का संवाद हुआ था। उस संवाद के क्षण में श्रीनाथ जी महाराज और ब्रह्म प्रिया को ये पता है, ब्रह्म सृष्टि को, कि हम ब्रह्म प्रियाएं हैं, ये श्यामा जी महारानी और ये राज्य है। ये दूसरी अवस्था आ गई। उस अवस्था में आने के बाद भी अपने आप को पता है, और परम धाम में जो रह रहे उतना ही पता है, पर परम धाम में साहिबी को नहीं पता है। इसलिए बंगला जी में बैठाकर इष्टार्थम से सैर करवाया जा रहा है हकीकत मार्फत हक जात और सिफात की बात, जिसमें आप कल श्रवण कर रहे थे कि अक्षर ब्रह्म जिसे भगवान जी सत्स्वरूप कहा गया, उनकी धर्म पत्नी है जिनका नाम, अक्षर ब्रह्म की धर्म पत्नी का नाम क्या है राकेश जी? ये तो लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु क्यों लक्ष्मी जी ने क्यों है? लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु ना वैकुंठ में। हाँ जी, अक्षरानी लक्ष्मी जी नहीं ना? ठीक है। हाँ जी, बीना जलाहा जी, अनिल जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मी जी ने अक्षरानी, आप क्या कहती हो? हाँ जी, दोनों सही है। ये अच्छा किया। यहाँ भी जो है ना बहुत मतलब सुंदर साथ, मतलब सुंदर साथ बाहदत बनाने का कोशिश में है। एक ने कह दिया तो सिक्का मारना ही मतलब मारना है, और उसमें भी अपना। हाँ, यहाँ के भी एक संबंध और वहाँ भी संबंध सही है।
वो लक्ष्मी जी इसीलिए क्योंकि अनंत नाम है ना। आप भले इस चीज को न माने, वो आपके ऊपर में है कि मतलब अक्षरातीत धाम में बैठे हुए उनका नाम कृष्ण नहीं है, वो आपके ऊपर में है, पर है। अक्षरधाम में जो अक्षरानी है उनका नाम ही असल है लक्ष्मी जी, और बैकुंठ में जो है उनका नाम भी है लक्ष्मी जी। पर एक बात मुझे याद आ गई, एक सुंदर सा आपने सवाल कर दिया था कि जब अक्षरधाम में लक्ष्मी जी है तो अपने यहाँ लक्ष्मी जी का दृष्टांत आता है कि भगवान ने क्यों नहीं बताया उनको किसको ध्यान कर रहे थे। वो प्रसंग अक्षरधाम में जो रह रही लक्ष्मी जी अक्षरानी है ना, उनका नहीं है। वो बैकुंठ में जो रह रही ना लक्ष्मी जी, उनका है, सिर्फ आपको स्मरण दिलाने के लिए। तो अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म की धर्मपत्नी जो लक्ष्मी जी है अक्षरानी, और पहले के जो 3 स्वरूप थे राजी श्यामा जी 12,000 ब्रह्म प्रिय, ये है हकजार। इसके सिवाय परमधाम की जितने भी लीलाएं हैं स्वरूप है, वो सब श्रीराज जी महाराज के महिमा के स्वरूप है, उनकी साहिबी है, सत्ता है। हर एक एक परमधाम के अंदर में उनकी सत्ता समाई हुई है, और उस सत्ता के स्वरूप को परमधाम में 12,000 ब्रह्म सृष्टि और श्यामा जी महारानी अपने जागृत अवस्था में रह करके भी जान नहीं पाई थी, समझ नहीं पाई थी और देख नहीं पाई थी। आज की चर्चा लगभग इस बीतक के विश्राम की ओर जाने वाली चर्चा है, और हो सकता है कि आज के चर्चा में से ही आपको बहुत सारे प्रश्न पूछा जाए और फिर इनाम भी दिया जाए। ऐसे नहीं, ये तो बैजू राजमहल की झोली, बंगला जी में बैठे हैं, श्री जी महाराज भी हार कलंगी दे रहे हैं, बैजू राजमहल भी आपको देंगे, और उसको आप वैसे संजो के रखें। किसी से भी पूछ दिया जा सकता है, पर इनाम उन्हीं को मिलेगा जो सटीक जवाब दे पाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। इतनी बड़ी विशेषता है कि उस बंगला जी में बैठा करके नश्वर शरीर के अंदर में सपने की बुद्धि देख करके, और सपने के बुद्धि में आपने उनको निज बुद्धि दिया कि परमधाम के आप हो पहले। इसलिए कहा ना कि पहले आप पहचानो क्या हो, निज बुद्धि देख करके कि आप परमधाम के हो, उनका पहचान करा दिया। आप पहचानो, और इसके बाद में कि बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे। पार ब्रह्म को यदि जानना है तो इसके बाद में आप पहचान सकते हो। किसके बाद? जो आपने अपने आप को पहचान लिया। इस समय हम जान रहे सपने की बुद्धि में कि हम सपने के जीव हैं, और जब अपने आप को ये तारतम मिलता है तो तारतम आपको निज बुद्धि में ले आकर के रख देता है। आपको पहचान करा दिया निज बुद्धि में ले आकर के। इसके बाद अब आपको दिखाएंगे क्या? आपको तो पहचानिए, जाने ना आप पहले तो आपको पहचानो। इसके बाद है अरस को, और उस अरस के अंदर में साहिबी को पहचान कराएंगे। तारतम अब जाता है कि जब आप निज बुद्धि में स्थिर हो गए तारतम से, तो इसके बाद में तारतम का तारतम जब आपको मिलेगा, ये अवस्था का अंतर देखिए क्या करते हैं। खिलवत की चौपाई आप पाठ करेंगे, परिक्रमा सागर की चौपाई आप पाठ करेंगे, तो उस समय एक भाव आपको स्पष्ट होगा। निर्णय करना अरस का तिन में भी हकजात, इत नूर अकल क्या करे जित लुदन्नी गोती खा। तारतम के लिए कि उस दिव्य लीला परमधाम के वर्णन करने में जो तारतम है वह असमर्थ हो रहा है, डुबकी लगा रहा है, तो किसने फिर वर्णन किया? तो जो एक तारतम की बात हुई,
जिस तारतम को लेकर के साक्षात सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज का अवतरण हुआ, वह तारतम हम एक एक सुंदर साज को अपने निज बुद्धि में स्थिर कर देते हैं, अपने आप का पहचान करा देता है। परमधाम का लीला दिखा देंगे, राजी श्यामा जी के स्वरूप का दर्शन करवा देंगे, पर उस परम धाम के जो अनंत स्वरूप है, पशु है, पक्षी है, जिमी है, आसमान है, नक्षत्र है, तारे है, सूर्य है, चंद्रमा है, रेती है, जल है, एक एक चीज को दिखा देंगे तारतम, पर उसके अंदर में छुपा हुआ जो राज्य माँ का स्वरूप है वह तारतम नहीं दिखाएगा, निज बुद्धि में ले आए। पर इसके बाद में फिर काम करता है क्या? तारतम का तारतम, जिसके लिए कहा कि तो नूर अकल क्या करे, लुदन्नी गोते खात। तो जब लुदन्नी तारतम भी गोते खा गया तो फिर हक जात की लीला का वर्णन किसने किया? हक जात की लीला को वर्णन करने का एकमात्र काम है तारतम का तारतम। जिस तारतम का तारतम मनु बताओ कि कौन ले आए? प्राणनाथ जी ले आए कि देवीचंद जी महाराज? कब ले आए, किस सन में ले आए? हाँ जी, अक्षय श्री प्राणनाथ जी ले आए 1700 क्या करे संबत 1729। हाँ जी, वो माते शिकायत करती है कि आप मुझे, हाँ जी बोलो आप। सवाल समझ में आया माते? पहले बोलो श्री प्राणनाथ। सुजाता दी बहुत प्रेम से सुन रही हो आप, बोलो। चलो कोई बात नहीं, अपने भाभी से हेल्प करवाओ थोड़े से। कौन बनेगा करोड़पति में हेल्प था ना। हाँ जी हर्ष जी, हाँ जी सवाल है, फिर से मैं दोहरा देता हूं कि तारतम का तारतम लेकर के इस दुनिया में आए, कौन आए और किस संवत में तारतम का तारतम कौन लेकर के आए? कौन कौन जवाब देंगे? हाँ जी बताओ। विक्रम संवत 29 में। बोलो आप क्या बोल रहे हैं? नहीं है इधर। बोलो भगत जी। और कोई बोलो। हाँ जी शशि जी। चलो बोलो। है बोलो। और कोई? हाँ जी बोलो। सवाल का जवाब दो ने सही दिया और इस चर्चा को मैंने तारतम अवतरण के समय में बहुत बार रिपीट किया था कि 6वें पर की सेवा चल रही है और
जवाब सही दिया उनका नाम अभी कहूं कि बाद में कहूं? ये दोनों बहनें गंगानगर की, यहाँ जो बबली जी और कंती जी हैं। विक्रम संवत 1675 में स्वयं साक्षात श्री इंद्रावती के स्वरूप जो प्रकट हुए वो तारतम का तारतम लेकर के आए थे। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती, तारतम को अवतार। उससे पहले भी आपने श्रवण किया था कि विक्रम संवत 1638 में सद्गुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का अवतरण हुआ और वे तारतम लेकर के आए थे। तारतम एक है, अवस्था दो है, उसी को तारतम कहा। उसकी एक बढ़ती हुई अवस्था का नाम तारतम का तारतम हुआ कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के ज्ञान को जो प्रकाशित कर दे, आलोक कर दे, वह तारतम है। और परमधाम के स्वरूप को दर्शन करवा दे, वह तारतम है। पर परमधाम के स्वरूप के अंदर में जो एक दिव्य स्वरूप छुपा हुआ है, उसका जो दिग्दर्शन करा दे, वह होता है तारतम का तारतम। वही प्रसंग चल रहा कि जब अपने आप को निज बुद्धि में स्थिर कर दे, आपकी आत्मा को पहचान करा दे, जो एक परम धाम का मैं आप है, उसका जो पहचान करा देता है वह है तारतम। सद्गुरु श्रीदेव चंद जी महाराज अवतरण होकर के। और तारतम का तारतम क्या काम करता है कि एक वस्त्र है, उस वस्त्र के अंदर में वह सूत है कि रेशम है कि पशम है कि नंग है कि धातु है, वह जो दिखा देवे वह तारतम का तारतम। इसलिए मैंने कल परसों भी कहा था कि सद्गुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के समय में जो चितवनी हुआ करती थी, उस चितवनी के अंदर में सिर्फ श्यामा जी महारानी और राजी महाराज के वस्त्र आभूषण का वस्त्र का वर्णन करके सुना दिया जाता था। और श्री श्यामा जी महारानी वस्त्र धारण की हुई हैं, वो कितने वस्त्र धारण किए हुए श्री श्यामा जी महारानी, वो बताएंगे हमारे अमृत जी तुरंत। और श्री श्यामा जी महारानी 4 नहीं 3 नाम पता है आपको? नहीं पता है। श्री राजी महाराज वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो कितने वस्त्र है, उन वस्त्रों का नाम बताएंगे प्रणामी पंचायत के सचिव महोदय। चौपाई मुझे नहीं सुननी है, कितने वस्त्र उनके संख्या बताएं और उनका नाम बताएं। 5 नाम बोल जाइए, 5 होगा, ये तो हाफ हुआ। आपको अपना पता है कि हम पेंट शर्ट पहन लिए, तो राजी महाराज क्या पहन रखे वो भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, 5 वस्त्रों का नाम फटाफट बोल देंगे हर्ष जी। राज्य के 5 वस्त्रों का नाम। 5 तो राज्य ने धारण किया ना, वो बार बार पूछते, समय लेते हैं, इतना समय कहाँ मिलेगा आपको? हाँ जी बोलो, फटाफट बोलो, चौपाई नहीं सुननी है, नाम बोलो। हाँ जी सुरेंद्र जी, चौपाई नहीं सुननी है, नाम बोलो। अब हो गया, अब इतने देर में तैयार कर लिया होगा। हाँ बोलो। वो तो गिन लेंगे, मुझे भी आता है, मैं भी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 5 वस्त्र धारण किए हुए। हम जब राज समाधि के चरणों में प्रणाम करने आते हैं तो कम से कम उनके वस्त्र आभूषण के मार्फत तक नहीं पहुंच पाते हैं कि पाग
वो ठीक है कि मैंने अभी कहा कि वह पाग सूत का है कि रेशम का है कि पशम का है कि धातु क्या है नंग की है, वो बात अलग बात है। पर पहले कम से कम हमें इतना तो पता चलना चाहिए कि वो अपने मस्तक पे क्या रखे हैं, क्या ओढ़ रखे हैं, क्या शरीर पे पहने हुए, कमर में क्या बांधे हुए हैं, फिर कमर से नीचे तक क्या बांधे। 5 वस्त्र का नाम कितने वर्षों से भी तक श्रवण कर रहे हैं। मैं आपके लिए कह रहा हूं, हमारी एक ड्यूटी है, फर्ज है कि कम से कम कुछ भी न ले पाए तो जो हमारा इष्ट देव है, हम दुनिया के लोगों को कह देते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता हमें कहने में कि ये प्रवाही है, पर उनके अपेक्षा अपने आप में कभी आप दिखा लो कि अपने हम कितने प्रवाही हैं। कि हमें श्री श्यामा जी महाराज की साड़ी, कंचुकी, चरनियां नहीं पता हो, 3 वस्त्र, राज्य माँ का चीरा, पिछोड़ी, ये हमको नहीं पता हो, जामा, पटका और इजार, तो अब इससे बढ़कर के कैसे प्रवाही होंगे। फिर तो कहने के लिए हम कह देंगे कि अरे गंगा में नहाएंगे तो गंगा को अपने पवित्र कर देंगे। ये भाई किसी मंदिर में जाकर के दर्शन करेंगे तो देवी को मुक्ति मिल जाएगी। अरे वाह वाह, ये हो सकता है। कहने की अलग बात होती। श्री जी महाराज यहां पे बैठ करके दोनों दिखा रहे हैं। ब्रह्म प्रियाओं को अपने आप को पहचान कराया, निज बुद्धि में लिया करके। ये चौपाई बहुत सरल लगता है कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पर पहले आप पहचानो इस चौपाई के इस चरण के ऊपर में आप जाओ तो पूरा परमधाम दिख जाना चाहिए, अपने आप का स्वरूप को दिखना चाहिए। फिर कभी कभी सुंदर शाह जी कहेंगे कि संतों को कोई भी चौपाई नहीं मिलती है ना, तो इसी चौपाई के ऊपर में चर्चा करते हैं, पहले आप पहचानो के ऊपर में। पहले आप पहचानो इतना ही नहीं है, पहले आप पहचानो आपके अपने स्वरूप जो आप है, आपको परम धाम के परात्म का निज स्वरूप तक ले आए, निज बुद्धि तक पहुंचा दे, तब आप अपने आप को पहचान पाए। इसके बाद कहा, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान। जब तक आपने अपने निज बुद्धि में नहीं आ चुके हो, अपने आपकी आत्मा को नहीं पहचान चुके हो, अपने आपके स्वरूप को नहीं देख लिया है, परमधाम को नहीं दर्शन हुआ है, राज्य माँ के स्वरूप को नहीं दर्शन किया आपने, तो फिर उस परमधाम के अंदर में जो आप हैं, आपके अंदर में जो राज्य है, राज्य माँ को जो श्रृंगार है, उसमें जो राज्य माँ का पाग है, उस पाग के अंदर में जो चमकते हुए सूत नहीं दिखेगा, रेशम पशम नहीं दिखेगा, धातु नंग नहीं दिखेगा, उसके अंदर में दिखेगा एकमात्र क्या, हक जात की अवस्था में जब आप आ जाएंगे, मार्फत की अवस्था में जब आप आएंगे, तो उस समय में दिखेगा सिर्फ उस पाक के अंदर में एक चेतन तत्व प्रकाश नूर चमकते हुए राज्य महाराज का स्वरूप दिखेगा। वह दिखा रहे हैं यहाँ पे बंगला जी में बैठा करके सैर कराते हुए। यही आनंद है। इसीलिए आपने कहा कि उस परमधाम के अंदर में एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जो हक जात का है, और दूसरे एक ऐसा स्वरूप है जो हक सिफात है। उसके अंदर में जो दिखाए जाएंगे बस्तर में, आभूषण में, वो सब एक एक होगा राज्य माँ की सिफात। रंगमहल दिखे, और जिस समय में आप तीसरी भूमि परसाल पे प्रसंग आया, तो वहां कभी कभी ब्रह्म प्रियाओं को खड़ा कर देते, और उस समय में परमधाम के मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़, प्रातः काल झुक झुक करके जब वंदना कर रहे हैं उस रंग महल के छवि को, उस रंग महल में विराजे हुए जुगल स्वरूप को, वह आपने नहीं देखा। पर इस बंगला जी के अंदर में बैठा करके जब दिखाया जा रहा है, तो झुकते हुए उस महल के अंदर में दिखता है सिराज जी महाराज का दिव्यतम स्वरूप, शोभा, सिफात, कि इसके अंदर में भी उन्हीं का स्वरूप छुपा हुआ है। वह कौन दिखाता है? तारतम का तारतम दिखाता है, तारतम का तारतम। उस दिव्य बंगला जी के अंदर में बैठा करके
और आप श्री जी महाराज छठवें दिन में पूरे छठवें प्रहर के अंदर में परम धाम का सैर करवाते हुए अनंत दृश्यों को दर्शन करवा रहे हैं, तारतम से और तारतम के तारतम से। दुनिया की कोई भी बात न गीता है, न भागवत है, न उपनिषद है, न वेद है, न बाइबल है, न कुरान, कुछ भी नहीं है। एकमात्र यदि कुछ भी है तो वह है सिर्फ तारतम और तारतम के तारतम, रात्रि का अवस्था। उस अवस्था में ले जाकर के परमधाम में श्रीराजी महाराज सिर्फ यही आत्मा को दिया, जिससे क्या होता था उनको यह सुन करके सब अंग इसके लिए किए। जब वह लीला श्रवण करते हैं, निज स्वरूप में आ जाते हैं, आत्मा का पहचान होता है। परम धाम में हर एक एक जगह कण कण के अंदर में राज्य माँ के सत्ता का दर्शन हो रहा है। क्यों? वो दिखाएंगे। कल अपनी बात यहीं आकर अटक गई थी कि उन ब्रह्म प्रियों को श्रीराजी महाराज जब अपने दिल में लिया था, अक्षर को दिया, 12,000 ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी महारानी को दिया, तो आज जागृत अवस्था बंगला जी में बैठा करके और आज के टाइम में भी जिस सुंदर साजी की अवस्था छठवें में आती है, जागने के क्रम में 5वें सीढ़ी पे होते हैं और सागर के क्रम में जब वह निस्वत में जाकर के मिलने वाले होते हैं, उस समय उस सुंदर साजी की यही स्थिति होती है। आज के टाइम में भी उनको यही दिखता है कि राज्य माँ के इश्क और साहिबी वह दर्शन होता है। जो राज्य ने पहले दिल में लिया था वह अब उनको दिख रहा है छठवें दिन में, 5वीं अवस्था में और निस्वत में जाने के बाद। तब तक क्या देखा उन्होंने? तब तक वह जब खड़े हैं, उससे पहले भी नहीं देखा। जब आंख खुली है तब भी अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल नहीं देखा, आंख खुली तब भी नहीं। अभी भी जब हमें दुख तकलीफ आपत्ति आ जाए तो उस समय भी हम अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल नहीं देखते हैं। जब हमें सांसारिक दुख तकलीफ और आपत्ति आ जाए और उस समय हमें जब मंदसौर का प्रसंग याद आता हो और राज्य महाराज के स्वरूप को ध्यान करके इतने हम कोसते हैं कि हमने यह कितना बड़ा गुनाह कर लिया आपके चरणों में बैठ करके। और उस समय जब आपके मुख से निकलता कि हवे हारिया कहूं बार गेटली, तब आप कह सकते हो कि अब हकीकत में अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल तब देखा। अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी जिस समय में खेल आप देखेंगे उस समय आपकी अवस्था होगी तीसरी, जगना, बैठना और खड़ा होना। उस समय में आप खड़े हो गए, उस समय अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल देख रहे हैं। और जिस समय में आप चलना शुरू करेंगे और 5वीं दौर में आ जाएंगे दौड़ने के लिए, उस समय में आपको जो दुख आएगी, परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, उस समय में आप क्या देखेंगे? राज्य माँ के इश्क और साहिबी का दर्शन होगा। उस समय में आपकी अवस्था होगी क्या कि जो परम धाम में भी आप जितना में थे निज बुद्धि में रह करके अपने आत्मा के स्वरूप में, उससे भी अधिक कहीं पहुंच करके राज्य महाराज अपने दिल के इश्क और साहिबी जो उन्होंने कहा नहीं था, संवाद में कहा था राज्य महाराज ने, राज्य महाराज ने कहा था कि मैं आपको इश्क और साहिबी दिखाना चाह रहा हूं, कहा था? नहीं कहा था, पर उन्होंने दिल में लिया था। जो परम धाम में हमें नहीं पता है, अपने निज बुद्धि में निज अवस्था में रह करके उससे भी बढ़कर के कहीं छठवें दिन में आपको बताया जा रहा है राज्य माँ के दिल की एक एक बात, रहस्य। यही रहस्य छठवें पहर की दिव्य लीलाओं में सुंदर साजी रस पान कर रहे थे। इसी रस को पान करते हुए सुंदर साजी उस बंगला जी के अंदर में लगभग 12 बजे रात बजा दी। और उस अवस्था को याद कर महामती प्राण लाल दास जी महाराज ने कहा कि सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्रीराज, सात को सुख उपजाभी पूरे मनोरथ काज। उस बंगला जी में बैठ कि आपको इस दुनिया के अंदर में श्रीराज जी महाराज आकर सातों स्वरूप श्रीराज के वर्णन करत, सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्रीराज। क्या अद्भुत लीला! श्रीराज जी महाराज के श्याम के 7 स्वरूप को स्वयं श्रीराज जी वर्णन कर रहे हैं। और फिर आपके
समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है कि महामती प्राणनाथ जी तो श्री राज जी हैं, चौपाई आती अनंत चौपाई है, सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करित श्री राज। कौन वर्णन करें बंगला जी में बैठ करके? हाजी श्री जी महाराज। कौन है वो? श्रीराज है। किसका वर्णन करें? इसीलिए जब संतों की वाणी की बात आती है, जिस वाणी से हम नफरत कर लेते हैं और उस वाणी को हम पहचान नहीं पा रहे कि उस संतों की वाणी भी जीवित तब है, उस वाणी के अंदर में कुछ देने की क्षमता तब है, चाहे वह स्वर्ग दे कि वैकुंठ दे कि सतलोक दे कि साकेत धाम दे। आज कोई भगवान श्री राम की भक्ति करें तो भगवान श्री राम की भक्ति करने से क्या उनको साकेत धाम नहीं मिलेगा? जैसे आप प्रणामी हैं, हम सब प्रणामी है, तो हम जब निजानंद संप्रदाय में भक्ति करते तो हमें कौन सा धाम मिलता है? वो भी तो बोलो कि वो भी भूल गए। कोई नहीं बोलेंगे। सिर्फ आज ये धर्म भक्ति करने से कौन सा धाम मिलेगा वो सिर्फ जलाहे जलाहे बोलेंगे। कौन सा धाम मिलता है? ये क्या बात है। ये कहेंगे कि हमारे मेजोरिटी बहुत है, पर बोलते क्यों नहीं? संकोच करते। कौन सा धाम मिलता है? परम धाम कि अक्षरधाम? फिर से विचार कर लो, कौन सा धाम मिलेगा? परम धाम में एक दरवाजा है, फैसिलिटी कम है। अक्षरधाम में 4 है, चारों दरवाजों से निकलो, जहां निकलो वहां फटाफट काम होता है। बोलो अभी भी फिर से विचार करके। है परम धाम। तो जब कोई भगवान श्री राम की भक्ति करता हो, भगवान विष्णु की भक्ति करता हो, तो उनको कौन धाम मिलेगा? मिलेगा ना? मिलेगा। तो उस धाम के, उस भक्ति के माध्यम से उस धाम के जो तत्व तक पहुंचाने वाले, जैसे 4 प्रकार की मुक्ति की भी बात आई ना, वैकुंठ में सालोक्य है, सामीप्य है, सारुज्य है, सायुप्य है, ये मुक्तियां मिलती हैं। जब उस ग्रंथ के अंदर में, उस भक्ति के अंदर में सत्य नहीं है तो वो धाम उनको कैसे मिलता है? इसीलिए उन संतों ने वाणी में गाया कि जही जानो तही देत जनाई, तुम ही जान तुम ही हो जाए। संतों को मुख से उन्होंने वह बात कहलवा दी है, आचार्यों को मुख से उन्होंने वह बात कहलवा दी है कि जरूर से जरूर मिलता है। आप यहां जो वर्णन करने वाले पद्मावतीपुरी धाम में बैठे हुए हैं, एक अवतार है। और किनके अवतार है? कि जो परम धाम में मूल मिलावा में सिंहासन पे बैठे हुए हैं, उनके अवतार है। उस स्वरूप को वर्णन करने की क्षमता आपको दी गई है, इसलिए आप वर्णन कर रहे हैं। हाँ, संपूर्ण आप नहीं रूप है, पर उनके जो एक अवतार की परंपरा है, अंश अवतार होता है, कला अवतार होता है, अंश अवतार होता है, आवेशा अवतार होता है। ये अवतारों की एक विधा है, अलग अलग प्रकार है। इसी तरह से आप यहाँ पे एक आवेशा अवतार है। और श्रीराज जी माँ के श्याम के 7 स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। और 7 स्वरूप के बारे में आया वे 2 रास 5 रस अधिम के स्वरूप। ये स्वरूप कि जो परमधाम के अंदर में राजी श्यामा जी, जिनके 3 बार राजी के शोभा श्रृंगार और 2 बार श्यामा जी महारानी। और जिस समय में योगमया ब्रह्मांड में लीला हो रही थी, श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद फिर जब प्रकट होते तो श्री जी ने कहा कि आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। फिर से जब श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो नए श्रृंगार करके आए कि भाई जयपुर का मैंने सुना है कि बहुत बढ़िया वहां का ड्रेस होता है, वहां का सारा पोशाक पहन करके आए थे। सही है? कहां का पोशाक पहन करके आए थे? जहां से स्वरूप आया है। यहां हम अटक जाते हैं। यहां तारतम का तारतम वर्णन करता है। अंतर ध्यान के समय में स्वरूप कहां गया था? हाँ जी हर्ष जी, कहां गया था वो स्वरूप?
अंतर ध्यान जब हो गया तो स्वरूप कहाँ गया था? ये हमारे वकील साहब करें, क्या करें वकील साहब? ये देखिए अक्षरधाम। अब इनमें और इनके पुत्र वधु में जो आज कंपटीशन करवाते हैं कि कौन जीतते हैं। हाँ जी भगत जी बताओ ये बात। अब ये दोनों में से सत्य क्या है ये निर्णायिका बताएगी अपने। हाँ जी क्या? चंद्रकांता जी आपको न्यायाधीश बनाया जा रहा है। मैं बोल रहा हूं यहां से। सवाल है कि रास में अंतर ध्यान हो जाने के बाद श्री कृष्ण जी कहाँ गए? तो सुन लीजिए पहले। वकील साहब ने कहा अक्षरधाम और आपकी पुत्र वधु रीटा भगत करिए परम धाम। आप दोनों में से जजमेंट करो कि कहाँ गए थे। दोनों में से एक जगह का नाम बताओ। क्या करें? हाँ पर वो कहाँ गए थे? जयपुर में आ गए थे क्या? परमधाम। देखिए जी फैसला गया आपके पुत्र वधु की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अब देखिए सारे सुंदर साथ कहेंगे कि महाराज जी के पास में कौन? वकील साहब सबसे अधिक नजदीक में। पर इनके पास में एक ही बहाना है। क्या है पता आपको? मैं तो पाठ कर रहा हूं। इन्हें ये सुन रखे हैं ना कि भाई वहां पे फैसिलिटी अधिक है। 4 दरवाजा, जहां से निकलो सुखपाल तैयार। तो इसीलिए आपने कहा परमधाम की बात। प्रसंग था कि रास किताब के अंदर में श्रीराज का श्री श्यामा जी महारानी श्रीराज और सखियों का शोभा श्रृंगार का वर्णन आ चुका है। पर जब पद्मावतीपुरी धाम में आप रह रहे हैं उस समय जब सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्रीराज वह जब हो रहा है तो उस समय के लिए भी श्री जी ने कहा कि 2 रास 5 अरस अजीम। पर एक शब्द उन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि जब मैं इन सातों स्वरूप का वर्णन करता हूं तो बोझ दिया ना सिर स्वरूपों पर। तारतम का तारतम स्पष्ट कर रहा है कि सात को सुख उपजाभी वर्णन करत उपजाभी पूरे मनोरथ काज। कुछ योग माया ब्रह्मांड में जो पहले श्यामा जी का राज्य का श्रृंगार हवसा में अवतरण हो चुका है उसका वर्णन नहीं है यहाँ। पर जब आया स्वरूप कर नए श्रृंगार भजनानंद सुख लिए अपार। तो जो स्वरूप जहां से आया वह स्वरूप वहां का सुंदर श्रृंगार करके आया और वही सुंदर श्रृंगार अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में वह भी अखंड है। और सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को जो प्रसंग आया था भुज नगर में वस्त्र सेवा दी गई थी जिसे आप देवीचंद जी महाराज सेवा किया करते थे। और हम सुंदर साजी कभी कभी कह देते कि हमारे प्रणामी धर्म में तो वस्त्र की सेवा होती है। अरे भाई वस्त्र की सेवा नहीं होती है, वस्त्र तो पहराया जाता है। और फिर कभी कभी आप कहते हैं हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। यार मूर्ति है, साक्षात मूर्ति है, पर यह मूर्ति में अंतर इतना ही है कि इस मूर्ति को मनुष्य ने नहीं बनाई है। इस मूर्ति को साक्षात परमात्मा ने ही अपनी मूर्ति अपने आप बनाए हैं। इसे कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में बांगमय मूर्ति। जला जी खबर? हाँ, बांगमय मूर्ति की सेवा होती है। और ऐसी मूर्ति जो ग्रंथ है तारतम सागर ग्रंथ उसकी सेवा पूजा हो रही। प्रसंग है कि ऐसे ही जो वस्त्र योग माया ब्रह्मांड में जो भजनानंद लीला के अंदर में परम धाम से अवतरण हुआ आया स्वरूप कर नए श्रृंगार वो हो गए एक। और दूसरे श्री श्यामा जी महारानी का भी श्रृंगार बदल गया। कैसे बदला? कि जिस समय कृष्ण अंतर ध्यान हुए थे उस समय में श्री श्यामा जी महारानी क्या बन गई थी? कृष्ण बन गई थी अनुकरण लीला में।
तो जब कृष्ण प्रकट होंगे तो उस समय में वो कृष्ण ही रहेंगे वहां पे। क्या बनना होगा उनको? उनको असल स्वरूप में आना होगा, और असल स्वरूप में आएंगे तो उनका जो कृष्ण बने होंगे तो कृष्ण बनने समय में साड़ी पहनेंगे कि पीताम्बर पहनेंगे कि जामा पहनेंगे, इजार पहनेंगे? क्या पहनेंगे? इजार पहनेंगे। पर जब आप पुनः राधा की राधा बन गई तो उस समय में संपूर्ण श्रृंगार उनको फिर से बदल गया, और वह श्रृंगार मिला क्या उनको? साक्षात परम धाम में जो श्री श्यामा जी महारानी है, जो 3 वस्त्र धारण किए वही का वही, सारी सिंदूरिया रंग, श्याम कंचुकी रंग और चरनिया, ये 3 वस्त्र। ऐसे जो दिव्य शोभा श्रृंगार योगमाया ब्रह्मांड में मिला, उस श्रृंगार के लिए आप कहते हैं कि योगमाया ब्रह्मांड का भी जो भजनानंद लीला में है, उस 2 स्वरूप श्रृंगार को आप वर्णन करके बंगला जी में सुनाते हैं। सुंदर साजी इस 6वें पहर में आनंद में मस्त हो गए। जैसे समय 12 बज रहा था, उस समय के लिए कहा कि ये लीला केती कहो रात होत पहर दोय, कोई समय 3 जात है चर्चा का समझावे सोय। जब प्रसंगानुकूल चर्चा हुआ करती थी तो कभी कभी इतने मस्ती आ जाती थी, आनंद आता था कि समय अपनी सीमा से पार हो जाया करता था। कभी 12 के बदले 12:30, 1, 1:30, 4 पहर भी हो जाता था, और कभी कभी ऐसे चर्चा में आप बैठते थे कि वह 3 भी बज जाता था। इतने चर्चा में लीन हो जाते थे। 6वें पहर में, 7वें पहर में जब प्रवेश हुआ, एक कोतल इसलिए बिछाया जाता है कि आपकी यह इच्छा होती है कि साक्षात परमधाम के सिराज जी महाराज यहाँ आकर के विश्राम कर रहे हैं, इसलिए वह कोतल हुआ करता है। और जैसे चर्चा से निवृत्त हुए, चाहे 12 हो, 12:30, 1, 1:30, चाहे 3, तो फिर आपको मानिक के घर पे ले जाया जाता है। देह क्रिया से वहां निवृत्त होते हैं, और समय बहुत समय तक, कभी कभी सुंदर साथ की बात होती है, बायजू राजमहल की बात होती है, बैठ कर के आप सुनते हैं और सभी समस्याओं को वहाँ पे समाधान करते हैं। इसके बाद सुंदर साथ जी पावरा बिछाते हुए, चबर ढोलते हुए, चंद्रमा किए हुए थे, धनी को ले आते हैं बंगला जी में, और जो पलंग तैयार हो गया, जिस पलंग के संदर्भ में आपने पहले सुना था, वहाँ आकर के विराजमान होते हैं। वहीं पे फिर बायजू राजमहल का भी पलंग लगता है और आराम विश्राम में जाते हैं। कभी कभी महाराजा छत्रसाल जी होते तो समय का सीमा उल्लंघ जाता है, कोई बोलते नहीं, और जब अधिक समय होता है कभी कभी तो बायजू राजमहानी संदेश भिजवाते हैं, कहते हैं श्री बायजू इत बैठत करत इशारत साथ, बेर भई अबेर क्यों न छोड़ो किताब। जैसे आपकी आवाज़ आती है श्री जी के कान में, उसी समय में चर्चा विश्राम की गति लेती है और आप निवृत्त हो जाती है। यह चर्चा 7वें पहर की है। उस समय जब विश्राम में जाते हैं तो सुंदर साथ जी फिर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पौढ़ने के समय में तेल लेकर के आते हैं, और श्री जी महाराज जब चोटी बांधे रहते हैं, चोटी को खोल करके तेल मर्दन किया जाता है, फिर प्रसाद बांटा जाता है। बिहारी जी महाराज वहाँ पे रहते हैं, जो क्या ले आते हैं बिहारी जी महाराज की सेवा क्या है ये बताएंगे मधु भंडार नायक के। बोलो क्या ले आते हैं वो बिहारी जी महाराज? आज इनाम पहले घोषणा हुआ कि जो सवाल का जवाब देंगे उनको मिलेगा। हाँ जी आप बोलो। हाँ जी पर आपसे दंड लिया जाएगा, क्योंकि आपसे मैंने पूछा ही नहीं अभी। चलो कोई बात नहीं, दुर्गे माते की जय हो। अंगीठी भर करके ले आते थे, आपका भी इनाम में आ गया नाम। हाँ मैं तो ऐसे ही धमका देता हूं कभी कभी। अंगीठी भर करके ले आए, और फिर उस अंगीठी भर को ले आए, फिर उसको थाली में रखते। और उस समय में वो स्तरी करने वाला नहीं था ना, आयरन, क्या युग था। थाली में अंगार को रख करके इसके बाद में सेज पे एक भाव है, सेज को तपाया जाता है। चादर को, रजाई को, गाल मसूरियों को, तकिए को
और अंगीठी श्री जी महाराज ताप करके जब फिर शरीर गर्म हो जाता है, सेज भी गर्म हो गया, वस्त्र भी गर्म हो गया, रजाई और तक ये एक एक वस्तु जब गर्म हो गया तो आप धनी विश्राम करते हैं। श्री राज पौधे पलंग पर सबको कहे प्रणाम, गावन वाली आइयां 2.5 पहर भई। बोलो श्री प्राणनाथ। हम सभी सुंदर साजी एक स्वर से बोलेंगे प्रणाम। ऐसे जब धनी सेज पे गए तो आपकी सेज की यह सेवा, और हमने कभी सुना करते थे महाराज श्री के टाइम में जब हमारे बड़े सदगुरु थे तो पंजाब के सुंदर साज की सेवा की बात करते थे और बहुत बढ़िया बोलते थे। ज्ञानी को पंजाब और ढोंगी को गुजरात कहा करते थे। यदि कोई ज्ञानी अपने आप को समझता हो तो उस समय की बात कहते थे, और अभी तो मैं देखता हूं तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यदि पंजाब के सुंदर साजी जिनको यह पता नहीं हो कि अपना जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ज्ञानी के पंजाब, ज्ञानियों की परीक्षा हुआ करती थी उस समय में। और आज यह स्थिति, आज इस युग में तो इतना हो जाना चाहिए कि जिसकी सीमा ही नहीं। और उनकी सेवा की बात कहा करते थे कि राजी महाराज को जब शयन करवाते हैं अलग शयन होता है, और जैसे सीजन उसके अनुकूल सेवा, ठंडे पानी, गर्म पानी, ठंडे वस्त्र, गर्म वस्त्र, और फिर उस तरह से तपाने की बात। और जो एक पड़ोस श्री राज आवार भैया उस समय जब हम गाते हैं तो जो अपने यहाँ 9 प्रकार की भक्ति में आई है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, तो वो सेवा भी करते सुंदर साज जी, पांव दबाते थे, यह सेवा। तो उस समय सुनकर को लगता था कि कितने सौभाग्यशाली सुंदर साज। पर उस समय की बात जो गुरुजी सुनाया करते थे और आज जब देखता हूं तो थोड़ा अंतर लगता है, पर कुछ जरूर होगा। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साज जी आ गए। तेल मर्दन के बाद में धनी जब विश्राम करते तो उस समय में सुंदर साज जी सेवा करने के लिए उपस्थित होते हैं। आप सेवा भी करते हैं। लगते बिछौने बायजू की हो जाती है, उनके सिरहाने के पास ही बायजू राजमहारानी आकर के शयन करती है। और इसके बाद गाने वाली टोलियां, जो 14 टोली बनी हुई है, जिनकी जैसे जैसे समयानुकूल टोली हुआ करती है, आप आ जाते हैं, सेवा होती है। ऐसे करते करते 7वें पहर व्यतीत हुआ और 8वें पहर का शुभारंभ। जब 7वें पहर का समय, उस समय की एक अद्भुत लीला हुआ करती है कि नींद बहुतों के आंख में नहीं है। लालदास जी महाराज लगते कि इन समय पूछत हैं बैठे कौन कौन बखत, शंकर बुद्धसेन बल्लभ नाम साथ के गावत, कब हो 10 कब हो 20, कभी 30 40 50, कभी 100 और कभी उससे भी अधिक सुंदर साज जी उस बंगले जी के अंदर में 3 से 6 के समय में भी बैठे, 12 से 3 में भी बैठे रहते। चर्चा पूरी होने के बाद श्री जी महाराज पूछते हैं पलंग पर, आंख में नींद नहीं है क्योंकि नींद तो उड़ गई है, अब तो सच्चिदानंद स्वरूप हो गया है। उस शरीर को विश्राम चाहिए, इंद्रियों को विश्राम चाहिए, वो अब नहीं है। इंद्रियां थकती नहीं है। यही एक आनंद है कि जब प्रेम मिलना शुरू हो जाए ना, हम यहां इस दुनिया में जिससे सुख मानते हैं ना, वह दुख की घड़ी हो जाती है। जो अच्छा से अच्छा भोजन हो, उस भोजन करने में हम सुख मानते हैं कि दुखी मानते हैं अपने आप को। भोजन करने के लिए आप बैठे, भूख लगी हो, तो जब भूख लगी रहती है उस समय में हम अपने आप को सुखी है। जिसको भोजन न मिलता हो और बहुत क्षुधा लगा हो, तो एक वह प्रसंग आया था कि जहां पे श्री जी महाराज मलुक चंद जी ये सुंदर साथ बैठे थे और जोर से क्षुधा था, जिसे देख करके लालदास जी महाराज ने कहा कि दुखी थे। वह कौन सी जगह थी? हाजी सांगल के क्या, कहाँ थे जी? हैं? पूर्व में तो बाद में गए जिनको लूटने के लिए आए थे, पर बैठे थे वो
सांगानेर में। वो पुर से ये हर्ष जी जयपुर को साबित करना चाहते कि यही बैठे थे। यहाँ क्यों भूखे बैठेंगे, उनको थोड़ा दूर रखिए ना। सांगानेर में थे, इस पे इनाम नहीं रखा गया था, सांगानेर में थे। तो जब भूख लगती है ना, उस समय में हर इंसान दुखी होता है, और जब भोजन मिले उस समय में तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और भोजन जब अतिरेक हो जाए, भूख लगी है और हर रोज 4 रोटी खाने की इच्छा थी, और आज इतनी तेज भूख लगी है कि सब कुछ बढ़िया से बढ़िया भोजन रखा गया और 4 के जगह पे हमने 6 रोटी दबा ली है, ऊपर हो गई। अब वो क्या कहते हैं, ओवरफ्लो होने वाला है। और इसके बाद में 4 की जगह है 6 खा लिए, और 7 में खिलाया जाए तो ना 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 बिल्कुल नहीं चाहिए, और फिर भी 7 में दे दिया गया। और इसके बाद 8 में यदि खिलाया जाए तो क्या क्या होगा? उनको सुख होगा? होगा? और 8 में भी कदाच किसी भी तरह से खिला दिया गया, फिर 9वें में क्या होगा? उसको प्राण निकलना शुरू हो जाएगा, इतने दुखी हो जाएंगे, इतने दुखी हो। पर यह प्रेम की बात है, क्या आनंद है। यही तो उस बंगला जी के अंदर में आराम है, यही आनंद है 6वें दिन की लीला कि जब आप बैठते हैं, नियम था, छत्रसाल जी महाराज बैठे हैं, सब बैठे हैं, चले गए, सब चले गए। पर कुछ सुंदर साथ जी 12 बजे के बाद में भी जो सिर्फ बारी गाने वाले वो आकर के गाते, वो नहीं थे, आकर के गा रहे हैं, गाना चाहिए। पर कभी 10 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, उससे भी अधिक बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनकी लालदास जी ने लिखा कि जो अघा गए, 12 बजे तक चर्चा सुन करके अघा गए, मस्त हो गए, छक गए, सब चले गए। पर इसके बाद में जब फिर चर्चा होती, जहां पे लालदास जी बैठे हो, मुरलीधर बैठे हो, जिनका एक टक लगा हुआ है, मुख से मुख सन्मुख होकर के सुन रहे, एक एक शब्द उच्चारण होता है और मस्ती बढ़ती, पेट ही नहीं भरता है। कहां भरेगा? जब उस आत्मा को परमात्मा मिलता हो, इस दुनिया में यह है, एक प्रेमी प्रेमिका मिलो तो ठीक है, पर जब एक आत्मा को परमात्मा मिलता हो, उस समय में जब आत्मा को आनंद मिलता है परमात्मा के स्वरूप से, तो कभी भी अघाते नहीं है, कभी भी नहीं अघाते। आप विचार तो करो, किस योगमय ब्रह्मांड में रात्रि थी, और वो रात्रि कितने घंटे की थी वह रात्रि? वो एकमात्र बोलेंगे आलोक। योगमय ब्रह्मांड में दूसरे कोई नहीं बोलेंगे। गिलोत्रा परिवार नहीं पता है? हाँ है? गिलोत्रा परिवार के और कोई? सारे फेल हैं। उस योगमय ब्रह्मांड की रात्रि का समय बताया गया 12 घंटे मृत्युलोक का, 12 बरस स्वर्ग की, ब्रह्मा जी के एक कल्प और भगवान नारायण के अनंत कल्प की रात्रि। मेरे कहने का भाव क्या था कि उस रात्रि के अंदर में राधा कृष्ण और गोपी की जो लीला हो रही है, जो प्रेम मिल रहा है, उस प्रेम को आप देखिए कहां आघाए है, कितने समय तक हो रहा है। इसलिए इस बंगला जी के जो प्रसंग है कि आत्मा को जब परम धाम का सैर करने को मिले, परम धाम के स्वरूप का दर्शन होता है, 25 पक्ष परम धाम का, एक एक स्वरूप को, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक का स्वरूप, एक एक वन को, पशु पक्षियों को, जो लीला प्रसंग है, एक एक चीज को। और इसके बाद में उसके अंदर में छुपा हुआ राज्य माँ का स्वरूप का दर्शन होता है, और उसमें से प्रेम की धारा प्रवाहित होती हो, पी करके छकते नहीं है। 3 बजे तक बैठे हैं, बारी गाने वाले बारी गा रहे हैं,
और जो चर्चा श्री जी महाराज ने 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, 3 बजे तक सुनाए हैं, उसको बैठ करके फिर से परिचर्चा हुआ करती है। आनंद आता है, पीते जाओ, अघाते नहीं उसके अंदर। इसलिए कहा गया कि दुनिया का सुख भी दुख है, अखंड सुख नहीं है। इसलिए प्राणनाथ जी ने अपने तारतम मंत्र में बता दिया पहले कि आपको सुख मिलेगा, इसलिए आपने पहले उद्घोषणा कर दिया कि सुख शीतल करो संसार। शीतल सुख, अखंड सुख, शाश्वत सुख दे रहे कि जिस सुख से कभी आप फिर दुखी न हो। दुनिया के हर एक एक सुख के पीछे छुपा हुआ है दुख का कारण। गाड़ी में एसी में बैठ करके घूमने में बहुत मजा आता है, घंटे 2 घंटे घूमे। और यदि आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे सफर करना हुआ तो क्या होगा? पर सुखपाल में बैठ करके घूमे तो देखिए क्या है, यही है। इसलिए कितना भी सुख इस दुनिया का क्यों नहीं, हर एक एक सुख के पीछे कारण है दुख। कब कि अतिरेक हो जाए तब सहन नहीं होती। पर इस बंगला जी के लिए कहा कि ऐसे अनंत सुंदर साजी बैठे हुए, चर्चा हो रही है और धनी पूछते हैं कि भाई इन वाणी इस समय में कौन कौन बैठे हैं? तो फिर मुरलीधर जी उनका उत्तर देते हैं कि भाई उठ मुरली मिलावा बैठक सयन का, रिज श्रीराज भेजत हार, कब हो कलंगी बक्सत ऐसी करे मनुहार। जब पूछते हैं तो मुरलीधर उनको बताते हैं कि ये सुंदर साजी बैठे, उनका नाम ले लेकर के बताते हैं। उठ मुरलीधर देते हैं श्रीराज की बख्शीश, बांट दे सब सास को फेर फेर नवावे शीश। जो वहाँ पे रहते हैं उनको बख्शीश मिलता है, और जो सवाल का जवाब देते हैं उनको बैजूराज महारानी का प्रसाद मिलता है। बोलो श्री प्राणनाथ। यह 7वें पहर की लीला है। अब 8वें पहर में प्रवेश हो रहा है। जो 8वें पहर की लीला है 3 से 6, अंतिम पहर। उस अंतिम पहर के कुछ चौपाई को हम पाठ के द्वारा श्रवण कर लें। अब कहों पहर 8वां, श्री राज पड़े पलंग पर, बाणी धाम धनी की गरजत सब पर। बारी वाले गावत फिरती चौकी पर, जिनकी आवे सो गावही रसना मीठी कर। बाणी धाम धनी की 14 तबक हयात, पहचान भई न काहू को, रूह पिए हयाती हो जात। आज लो इंड में कबहू काहू सुनी ना कान, कई हुए इंड कई हो वही, पर काहू न बोए पहचान। ए सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए, और नाम किन के लेऊं इन उपरांत सोए। सो रस सागर रेलत कोई न धरत कान, एक संयो की रूपी वही, और कहूँ न पहचान। कैसी जिक्र होत है किन ठौर पहुँचत, क्या नफा होत है ए पहुँचावे केत। ए मेहर किन करी ए हुई किन ऊपर, किन बरकते आई त कोई पावे ना पटंतर, कोई पावे ना पटंतर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजूराज महारानी के जय, बंगले साहेब के जय, सर्व सुंदर साथ के जय। धर्मपारण सुंदर सा जी जयपुर प्रणामी मंदिर में बैठ करके भी हम सुंदर सा जी अपने दिल दिमाग मस्तिष्क से बंगला साहब की दिव्य छवि को दर्शन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। प्रहर था
12 से 3 7वां पहर, 3 से 6 8वां पहर की लीला। धनी उस पलंग पर विराजे हुए हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि कोई सुंदर साजी तो बंगले में ही सो गए। यह भी एक आनंद की बात है कि जहां पे धर्म चर्चा हो, यदि वहां पे क्षण भर का भी समय हमारा व्यतीत होता हो ना, तो भी पुण्य मिलता है। सो जाएं, उठें, बैठें, मिलता है। कोई सुंदर साजी अपने घर में गए और कोई सुंदर साजी वाणी गायन कर रहे हैं बारी वाले, और कोई सुंदर साथ यहां अब जो चर्चा हुई है 12 से 3 में, उस चर्चा को फिर परिचर्चा करते हैं बैठ करके, और आनंद आता है। खुद को खाने में जितना आनंद आता है ना, उससे अधिक खिलाने में आनंद आता है। आप देखिए, कभी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को बहुत आनंद आया था अपनी साधना करने में। मिल गए, तृप्त हो गए, पर जब मिला ना तो इतने विकल हो गए, इतना आपको आनंद दिया, निजानंद दिया, कि अब उनको लग रहा है कि मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड को यह आनंद 1 सेकंड के अंदर में बांट दूं। और होता है हर को, जो देने के लिए आते हैं, सिखाने के लिए आते हैं, उनके अंदर में इच्छा होती है। आपने देखा भी होगा कि जैसे प्राणनाथ जी महाराज जहां जहां भी संतों से, विद्वानों से मिलने के लिए गए, तो कोई अवसर ही नहीं दिया प्राणनाथ जी महाराज को कि आप कुछ सुनाइए, आप आए हैं तो कुछ दें। जिनके पास होता है ना, तो धैर्य खो जाता है उनको, लगता कि 1 ही मिनट में सब कुछ उड़ेल दूं। चिंतामणि जी के पास में जब श्री जी महाराज ठट्ठा नगर में गए, तो उन्होंने कुछ शब्द कहा था कि मैं एक करा दूं, एक करा दूं, एक करा दूं, और जो जो उन्होंने कहा था, जो कहेंगे उनको इनाम मिलेगा। पर उसमें सबका सब होना चाहिए, एक भी माइनस प्लस नहीं होना चाहिए। हाजी शशि जी, आप बताओ। सवाल है, चिंतामणि जी महाराज जो कबीर पंथ के महंत थे, सदगुरु जब महामती प्राणनाथ जी महाराज गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये दर्शन करवा दूंगा, ये दर्शन करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। कितना कहा था, वो कौन कौन था? हाँ जी, कोई नहीं। उन्होंने कहा था कि चतुर्बुद्ध का दर्शन करवा दो। ये माते सक्सेस हो गई है बहुत, एक रह गया है, अब गया। शेषनाग का दर्शन करवा दो। अनहद नाद और ज्योति स्वरूप, इन्होंने 3 तो कह दिया। ये माता आखिर माता यहां बैठती है नजदीक में, तो ऐसा ना समझे इनका कान एक भी शब्द इधर उधर जाए बिल्कुल नहीं होता है। यदि आज के जमाना में कोई मुरलीधर हो तो ये माते होंगे। और मैं इनके अवस्था को गुजराती भाषा में दाद देना कहना होता है, धन्यवाद देता हूं कि इतनी अवस्था और इतने एकाग्रता तन्मयता के साथ में बहुत मुश्किल है। 4 कहा था, 1 नहीं कर पाई, पर फिर भी आज इस अवस्था में, इसलिए आज भी ये इनाम के अधिकारी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
उस बंगला जी के अंदर में बैठ करके सुंदर सा जी चर्चा की परिचर्चा करे, जिनके पास में होता है, और वह जब बांटना शुरू करते तो और अधिक आनंद आता है। इसलिए जिस सुंदर साज का जैसा समझ है, उस समझ को आधार पे आप फिर 12 से लेकर के 3 बजे तक के समय में आप बैठ गए हैं, चर्चा हो रही है और उस चर्चा में आनंद ले रहे हैं सुंदर साथ। जिस आनंद को फिर हम आनंद लेंगे, उस आनंद को कल 8वें पहर 36 कारखाने और गर्मी की सेवा का आनंद और वितक चर्चा का विश्राम कल आप लेंगे। आज यहीं पे विराम दिया जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ। इनाम में जिन जिन सुंदर साजी का नाम घोषणा हुआ है, 2 बहनें, माता दुर्गेश जी और एक माता, एक और किसने जवाब दिया था? एक और कोई था? हाँ, रीता भगत, ये ले जाएंगे इनाम। जहाँ तक 5 लिए हैं जो रही, अंतिम जो रहा इन बानी से होत है नजर पड़े बीच बक्का, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, पिलावत रस रब का, पिलावत रस रब का। इन बाणी से होत है, इन बानी से होत है नजर पड़े बीच बक्का, नजर पड़े बीच बका। ए रसना श्यामा जी की, ए रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का, पिलावत रस रब का, पिलावत रस रब का, पिलावत रस रब का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब धीमी आवाज से लगेंगे ना, तो अब तो अंतिम समय हो रहा है, फिर इसके बाद में कहीं आप देखिएगा नहीं कि माइनस पॉइंट हो जाए आपका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय। सदगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। मुरलीधर महाराज की जय। बगले साहब की जय। सर्व सुंदर साथ की। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री बाए जोरा जो की, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साज जो की, श्री सुंदर साज जवर जी साहब जी के चढ़ार 5 बार तारतम कर।